हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हम कक्षा 10th का 3 चैप्टर पढ़ रहे थे और इससे पहले अपने 3 दिन हो गए इस चैप्टर को चलते हुए और आज चौथा दिन है। तो मैं जो भी वीडियो डाल रहा हूं उसके आगे दिन फर्स्ट, दिन सेकंड, मतलब डे फर्स्ट, डे सेकंड, डे थर्ड वगैरह ये डाल रहा हूं। तो आप सीरियल वाइज देखना कि फर्स्ट दिन का पहले देखना, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर जो अपना बचेगा रिमेनिंग वो फिफ्थ में देखना है। तो जितना हो सकेगा अपन आज यहाँ पढ़ेंगे, उससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में। तो जहां तक होगा 2 क्लासों में ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। तो आप सभी का जो है ये जैसे क्रेज चल रहा है कि सब बहुत से मैक्सिमम बच्चे पूछते हैं कि सर इसका क्या होगा, ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो वो एंड तक रखना अपना, ताकि क्या हो कि आपको आपकी जो परसेंटेज हो वो अच्छी आ सके, ठीक है। और जो भी बच्चा नहीं पूछ रहा है तो कहीं कहीं उसको या तो पूरा समझ में आ रहा है या फिर उसके कहीं कहीं प्रॉब्लम है। तो आप जितने हो सकते हैं उतने डाउट आपसे जो निकल के आते हैं वो पूछिए, ठीक है। अब यहाँ से जो अपन बात कर रहे हैं अनुवांशिकी चैप्टर है, वही थर्ड वाला चैप्टर चल रहा था और अपन ने यहाँ मेंडलवाद पढ़ रहे थे। और मेंडलवाद का जो फर्स्ट नियम था अपना प्रभाविकता का नियम, और उसमें अपन ने देख लिया था कि किस प्रकार जो होता है लक्षण प्रारूप निकाला जाता है और जीन प्रारूप निकाला जाता है, ठीक है। कि कहने का मतलब जो अपन ने उसकी लक्षण प्रारूप 4:0 देखा और जीन प्रारूप भी उसका क्या देखा था 4:0 देखा था। कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ऐसे नियम का नाम बताइए जिसमें लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दोनों समान रहते हैं। तो फर्स्ट नियम है कौन सा, प्रभाविकता का नियम, और उसमें जो एक संकरण पर आधारित है। दूसरा जो अपन है इसका दूसरा नियम पढ़ेंगे अपन पृथक्करण का नियम। तो इस नियम के बारे में अपन ने 3 नाम दिए थे इसको, पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम या शुद्धता का नियम। तो अपन बात करेंगे कि यहाँ किस प्रकार इसको ये तीनों नाम दिए गए। तो देखो, जब F1 पीढ़ी में जब युग्मक बनते समय एक युग्मक दूसरे युग्मक की अपेक्षा, जब F1 पीढ़ी में युग्मक बनते समय युग्मकों के दोनों युग्म विकल्पी, मतलब जोड़ों की बात कर रहे हैं, दोनों के युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया, पृथक्करण का नियम। जैसे मैं यहाँ आपको बात बता रहा हूँ कि F1 पीढ़ी में, अगर आपको पता है पिछला वीडियो देखा होगा आपने, तो जो प्रभाविकता का नियम था तो F1 पीढ़ी से अपने पास ये वाली जो प्रोसेस पता चली थी, ये वाला जो है कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वाला, और इसने अपन ने बोल दिया था कि ये क्या है, प्रभावी लक्षण है, ठीक है, कि ये क्या होता है, प्रकट होता है। तो इसमें मैं आपको परिभाषा लिख रहा हूं, F1 पीढ़ी में युग्मक बनते समय युग्मकों के दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग होकर अपने युग्मकों में चले जाते हैं। अर्थात
दोनों युग्मक एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? पृथक्करण का नियम बोला जाता है। इसलिए इसे अब देखो, यानी F1 पीढ़ी में जो युग्मक बन रहे हैं वो उन युग्मकों के दोनों युग्म विकल्पी पृथक अलग अलग होकर अपने युग्मकों में चले जाते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोल दिया? एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया? युग्मकों का पृथक्करण का नियम बोल दिया। सॉरी, इसे क्या बोल दिया? पृथक्करण का नियम बोल दिया। अब देखो, यहां एक बात अपन बात कर रहे हैं कि पृथक्करण के नियम की बात, ये तो पता चल गया कि पृथक्करण जब F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुए थे ये T1, अब ये क्या हो रहे हैं कि वापस अलग हो रहे हैं, अलग होकर अपने युग्मकों में चले जाते हैं, कि वापस जो अपने युग्मक थे उनमें चले गए। तो इसलिए क्या हो गया? पहले एक बार पृथक हो गए, फिर वापस क्या हो गए? जुड़ गए। तो क्या हो गया? विसंयोजन, मतलब वहां हटकर वापस क्या हो गया? उनका जुड़ना हो गया। वी का मतलब वहां हटना और संयोजन का मतलब वापस वो क्या हो गए? जुड़ गए, अपने युग्मकों में चले गए। अब देखो, जो एक युग्मक होता है वो दूसरे युग्मक की अपेक्षा अधिक शुद्ध होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। यहां से आप एरो करके लिखोगे कि एक युग्मक दूसरे युग्मक की अपेक्षा अधिक शुद्ध होता है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब देखो, जब F1 पीढ़ी में युग्मक बन रहे थे वो युग्मक बनते समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, पृथक होकर वापस अपने युग्मकों में चले जाते हैं। इसलिए इसे तो पहले तो पृथक्करण हुआ, मतलब इनका अलग अलग होना ही क्या कहलाया? पृथक्करण का नियम कहलाया। अब क्या होगा कि एक युग्मक दूसरे युग्मक की अपेक्षा अधिक शुद्ध होता है, ठीक है? तो एक युग्मक दूसरे युग्मक की अपेक्षा यदि अधिक शुद्ध है तो इसलिए इसे क्या बोल दिया गया? शुद्धता का नियम भी कह दिया गया। अब देखो, ये तो अपन को क्या करना है? इसके थ्योरी वाला पार्ट लिखना है, और मेन जो पार्ट है इसका वो अपन बात करते हैं यहां पर। तो देखिए, या कोई ऐसे भी लिख सकता है, बुक की परिभाषा बोले तो F1 पीढ़ी से प्राप्त युग्मक F1 पीढ़ी में प्राप्त युग्मक एक दूसरे की अपेक्षा अधिक शुद्ध होता है, इसलिए इसे युग्मों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। अब देखो, F1 पीढ़ी से अपने पास कल क्या प्राप्त हुआ था? कैपिटल T। मैं इसको वापस प्राप्त कर देता हूं यहां अपने पास। अब देखो, यहां एक बार कैपिटल T, यहां एक बार स्मॉल t, यहां एक बार कैपिटल T, यहां एक बार क्या लेना है अपन को? स्मॉल t लेना है। वही अपन को क्या बनाना है? ये बोर्ड बनाना है।
तो देखिए अपने पास फिर वही कल वाला प्रोसेस करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी, अभी एक बार कैपिटल टी और एक बार स्मॉल टी, एक बार कैपिटल टी और एक बार स्मॉल टी, एक बार कैपिटल टी एक बार स्मॉल टी एक बार कैपिटल टी, और दोनों बार क्या हो गया स्मॉल टी स्मॉल टी। आप ध्यान दो कि जैसे मैंने कल ही आपको बताया था कि अपन को क्या करना है, जो अगर दोनों एक तो कमजोर और एक ताकतवर दोनों आ जाते हैं तो हमेशा ताकतवर ही जीतेगा, और यदि दोनों ताकतवर है तो ताकतवर ही लिखना है, और यदि दोनों अगर छोटे हैं अपने पास तो क्या लिखना है, छोटे ही लिखना है। जैसे ये क्या है अपने पास कैपिटल टी, मतलब क्या लिया था अपन ने, इसको लंबा पौधा, तो इसको क्या ले लेंगे अपन यहां लंबा पौधा, ठीक है। अब यहां देखो, यहां एक बार कैपिटल एक बार स्मॉल, मतलब यहां भी अपन ने कल क्या लिया था लंबा पौधा, इसको भी अपन ने क्या ले लिया लंबा पौधा, और यहां इसको अपन क्या लेंगे, अब ये जान दो यहां दोनों एक भी कैपिटल नहीं है, यहां दोनों क्या है छोटे छोटे हैं, तो इसको क्या लेंगे अपन बोना। अब बोना है वही यहां साइन लगाना है आपको लिखने का। अब देखो इसका अगर अपन को क्या निकालना है, लक्षण प्रारूप निकालना है, तो लक्षण प्रारूप निकालने के लिए वही अपन को क्या देखना है, इसकी बाह्य संरचना को देखना है कि बाह्य संरचना क्या है। तो बाह्य संरचना क्या है, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, लंबा पौधा और बोना पौधा दोनों का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो लंबा पौधा कितने हैं अपने पास 1 2 3, तो लंबे पौधे कितने हैं अपने पास 3, ये अनुपात का साइन वैसे की वैसे। बोना पौधा कितना है अपने पास 1, तो यहां इसका साइन अपने पास 1। तो यदि आपसे पृथक्करण के नियम का क्या पूछा जाए, लक्षण प्रारूप का अनुपात पूछा जाए, तो लक्षण प्रारूप का अनुपात कितना होगा अपने पास 3:1। अब देखो जीन प्रारूप की बात करेंगे यहां अपन को, अब देखिए कल मेरे पास एक स्टूडेंट का इसके बारे में मैसेज आया था कि सर बुक में तो आनुवंशिक संरचना दे रखा है, जबकि आपने क्या लिखा है आंतरिक संरचना। कोई घबराने की बात नहीं है, आनुवंशिक संरचना और यहाँ आंतरिक संरचना दोनों एक ही मानेंगे अपन, यहाँ कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ जब भी जीन प्रारूप में अगर आप परिभाषा लिख देते हो कि किसी जीव की आंतरिक संरचना को अपन क्या कहते हैं जीन प्रारूप, तो कोई भी आपको गलत नहीं निकाल सकता, उस परिभाषा को कोई भी गलत नहीं निकाल सकता, ठीक है। अब देखो यहां अपन को जीन प्रारूप देखना है, तो जीन प्रारूप देखेंगे तो अपन को क्या देखना है, इसकी आंतरिक संरचना मतलब दिखावटी तरीका देखना है। तो दिखावटी तरीके के लिए अपन को क्या करना है, एक बार दोनों बार क्या है अपने पास यहाँ कैपिटल टी है, तो क्या इसके जैसा कोई अपने पास इसमें है, नहीं है, तो इसका फर्स्ट वाला जो प्रारूप हो गया वो कितना हो गया अपने पास 1। अब सेकंड की बात करते हैं, अपने पास क्या हो गया, ये इसके जैसा कोई है इसमें, हाँ है, एक तो ये है और एक ये है, तो कितने हैं इसके जैसे, दोनों समान है ना, एक बार कैपिटल एक बार स्मॉल, एक बार कैपिटल एक बार स्मॉल, तो ये कितने हो गए अपने पास 2, और इसके जैसा कोई है नहीं है, कितना है अपने पास 1, तो इसको अपन क्या कर देंगे 1। तो इसका अपने पास जीन प्रारूप अब और कोई दिख ही नहीं रहा, तो इसलिए अपन निकालेंगे नहीं, अब निकालेंगे नहीं तो इसका जीन प्रारूप कितना हो गया 1:2:1, कितना हो गया 1:2:1। तो ऐसे जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप निकालते हैं। और भी डिटेल से आपको क्या है, इसका जो थर्ड नियम पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अपन लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसमें अपन अपने पास बहुत बड़ा निकालना पड़ेगा अपन को लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, तो उसमें और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसको छापना है, इसको छापने के बाद में आपको क्या करना है, एक बार रीडिंग लगानी है, फिर अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं अपना थर्ड वाला।
इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सभी को प्रॉब्लम आ रही होगी कि एक तो अपने पास संकर और एक होता है संकरण, इन दोनों में क्या अंतर होता है? तो देखो, संकर का जो मतलब होता है अपने पास, यहाँ वेराइटीज होती है उसकी, ठीक है, उसकी वेराइटीज होती है, कहते हैं मतलब उसकी किस्म होती है, ये किस किस्म का है। जैसे अपन लेते हैं किसी भी फसल का अपन बीज लेंगे तो उस बीज की क्या होती है? वेराइटी। जैसे कपड़े खरीदते हैं तो कपड़ों में भी वेराइटी होती है, ये इस वेराइटी का है, ये इस वेराइटी का है, ठीक है ना। तो ये क्या है? किस्म है। तो यहाँ किस्म किसकी बात कर रहे हैं? उद्यान मटर की, जिस पादप पर, जिस पौधे पर मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, उसकी बात कर रहे हैं, उसकी वेराइटी ले रहे हैं। और यहाँ संकरण का मतलब है उस वेराइटियों के मध्य अपन क्या करवा रहे हैं? क्रॉस करवा रहे हैं, गुणा करवा रहे हैं। जैसे यहाँ वेराइटी उसने दो ली थी, एक तो कौन कौन सी ली थी? एक तो लंबे पौधे वाली ली थी और दूसरी कौन सी ली थी? उसने बोने पौधे वाली ली थी। तो ये तो क्या हो गई? लंबा और बोना, तो इसकी क्या हो गई? वेराइटी हो गई, मतलब संकर हो गया। और संकरण क्या मतलब क्या हो गया? उसमें क्रॉस करवा दिया, इन दोनों वेराइटियों में क्या करा दिया? इन दोनों वेराइटियों को, जीनों को आपस में मिला दिया और एक नई जनरेशन का निर्माण किया, ठीक है ना। तो ये क्रॉस, इसमें इतना अंतर होता है। अब इसके बाद हम अपन बात करते हैं, तो इसका जो थर्ड नियम होता है वो है स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। क्या हो गया? स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। जब देखो F1 पीढ़ी से प्राप्त दो विप्यार्थी लक्षणों के मध्य, F1 पीढ़ी से प्राप्त जब दो विप्यार्थी लक्षणों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशानुगति का दूसरे लक्षण की वंशानुगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे लक्षण की वंशानुगति से स्वतंत्र रहती है, इसलिए इसे स्वतंत्र अपव्ययन नियम कहा जाता है। यहां लिख देता हूं, F1 पीढ़ी से प्राप्त दो विप्यार्थी लक्षणों के मध्य दो विप्यार्थी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशानुगति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण से स्वतंत्र रहती है, ठीक है ना। इसलिए इसे क्या बोल दिया कि मतलब दोनों पे एक लक्षण की वंशानुगति क्या दूसरे लक्षण की वंशानुगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक दूसरे अपने आप ही क्या रहते हैं? स्वतंत्र रहते हैं। इसलिए इसे क्या बोल दिया गया? स्वतंत्र अपव्ययन का नियम कह दिया गया।
देखो जब मैं ये चीजें लिखूं तो आप साथ के साथ लिख लिया करो, ताकि क्या हो कि मैं इतनी देर तो रुक नहीं सकता कि आप सब लिख लो, ठीक है। फिर इसको रफ कर देता हूं मैं, तो कोई लिख नहीं पाता है, तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो आप। फिर अपन इससे आगे चलते हैं। तो देखिए अब यहां अपन को क्या लेना है, और इससे पहले जो अपना नियम था पृथक्करण का नियम, वो भी एक संकरण पर आधारित था। दो नियम ऐसे होते हैं, प्रभाविकता का नियम और पृथक्करण का नियम, दोनों एक संकरण पर आधारित होते हैं, जबकि ये ऐसा नियम होता है जो द्विसंकरण पर आधारित है। अब यहां अपन बात करते हैं, देखिए कि जैसे वहां अपन ने कैपिटल टी को तो क्या लिया था, लंबा लिया था, स्मॉल टी को अपन ने क्या लिया था, बोना लिया था। यहां अपन क्या करेंगे, कैपिटल वाई को तो अपन पीला लेंगे, ठीक है ना, और यहां अपन इसको आर को मतलब क्या लेंगे, गोल लेंगे। यहां स्मॉल वाई को अपन क्या लेंगे, हरा लेंगे, और यहां स्मॉल आर को अपन झुर्रीदार लेंगे। देखो इसको अपन और कुछ भी ले सकते थे, जैसे यहां आप कुछ भी ले सकते हो, येलो यानी पीला, जी मतलब ग्रीन, हरा, ठीक है ना। तो यहां अपन क्या दोनों लेते, तो इसमें आपको याद करने में परेशानी हो जाती है कि उस टाइम पे अपन ने क्या लिया था। तो अपन को क्या करना है, इन चीजों को यही याद रखना है, अपनी बुक में भी यही दे रखा है कि अपन को बाद में याद करने में कठिनाई हो जाती है। तो कैपिटल वाई को तो अपन क्या लेंगे, पीले, कैपिटल आर को क्या लेंगे, गोल, स्मॉल आर वाई को क्या लेंगे, हरा, और स्मॉल आर को अपन क्या लेंगे, झुर्रीदार। तो देखिए यहां अपन ने क्या लिया, अब दो यहां द्विसंकरण पर आधारित है ये नियम, और द्विसंकरण पर आधारित है, तो द्विसंकरण की परिभाषा मैंने क्या बताई थी, जिसमें दो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। एक साथ कितने लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, दो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन। तो यहां अपन एक साथ में क्या करेंगे, दो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन करेंगे। यहां अपने पास पीला हो गया, और यहां अपने पास क्या हो गया, गोल हो गया। और यहां अब जब इसको क्या करेंगे, इस दूसरे लक्षण की वंशानुगति मतलब हरे और झुर्रीदार के मध्य अपन क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाते हैं। देखो दो लक्षण है ना, एक साथ ये दो लक्षण है, और एक साथ क्या है, ये दो लक्षण है, इसलिए इसने को अपन ने क्या बोल दिया, द्विसंकरण बोल दिया, ठीक है। अब इससे क्या कर रहे हैं, अभी तो ये इसके माता पिता है, डेवलप करने के लिए अपन इसको F1 PD डेवलप करने के लिए क्या करेंगे, वही एक बार तो क्या लेंगे, कैपिटल वाई, एक बार क्या लेंगे, स्मॉल वाई, एक बार क्या ले लेंगे यहां पर कैपिटल आर, और एक बार क्या ले लेंगे यहां पर स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे अपन बात करते हैं, ये तो क्या हो गया, F1 पीढ़ी हो गई, अपन F1 पीढ़ी से प्राप्त कर रहे हैं। तो उससे पहले यहां का चेकर बोर्ड बनाने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि देखिए जब अगर अपने पास यहां देख और ये दोनों आ जाते हैं, तो यहां भी क्या होगा, जो कैपिटल वाला होगा वो प्रभावी होगा, क्या होगा अपने पास, प्रभावी होगा मतलब शक्तिशाली होगा, और स्मॉल होगा वो क्या होगा, कमजोर वर्ग से होगा, ठीक है। तो वहां वो प्रदर्शित नहीं होगा, तो यहां कौन सा प्रदर्शित होगा, अपने पास शक्तिशाली ही प्रदर्शित होगा। अगर अपने पास ये वाला आ जाता है, तो भी यहां क्या है, एक अपने पास कमजोर वर्ग है, और एक अपने पास क्या है, शक्तिशाली वर्ग है। तो अपन को यहां भी क्या लेना है, शक्तिशाली वर्ग ही लेना है। यदि अपने पास क्या आ जाता है, एक पर तो क्या आ गया, स्मॉल वाई, एक बार आता है अपने पास कैपिटल आर वाई, एक बार कैपिटल आर, और एक बार क्या होगा, स्मॉल आर। तो देखो इस चीज में भी अपन को क्या करना है, दो लक्षण है, एक लक्षण और दूसरा लक्षण। तो इसमें भी अपन को क्या करना है, ये देखो प्रभावी है मतलब शक्तिशाली है, तो शक्तिशाली है तो वाई को अपन क्या लेंगे, पीले, और इसको यहां भी एक कैपिटल आ रहा है मतलब शक्तिशाली है, तो यहां इसको क्या लेंगे अपन, गोल,
ठीक है ना। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और यदि आपके पास ये और ये आ जाए, तो ये तो आपको पता ही है कि ये तो दोनों ही शक्तिशाली है, तो अपन को वही क्या लेने हैं, पीले गोल। ठीक है। अब देखिए यहां आपको ये चीज याद करनी है और एक बार क्या करना है, आपको बुक में से इस टेबल को जरूर देखना है, ताकि क्या हो कि अब जब ये चेकर बोर्ड बनाएंगे, इस चेकर बोर्ड को आपको अच्छी तरह समझना है, क्योंकि ये इस बार का सबसे मोस्ट टॉपिक है। तो आप सभी को इसको लर्न भी करना है पूर्ण रूप से और समझना भी है। तो अब देखिए ये चेकर बोर्ड बनाने के लिए कम से कम अपन को एक वीडियो लगेगा। ठीक है। और उस वीडियो को अपन एक ही अलग ही चेकर बोर्ड के लिए अलग से ही बना देंगे, उसमें कुछ ही नहीं पढ़ाएंगे और उसमें अपन लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूपों के बारे में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है। और ये अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को मैसेज जरूर करें।